अभी हमने जाना कि सत्व गुण का भाव, रज गुण का भाव और तम गुण का भाव भगवान से ही उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान उसमें नहीं है और वो भगवान में नहीं है। ये तो ज्ञान की बात हो गई। और भगवान उसमें नहीं है, भगवान वो उस भगवान में नहीं है, ये विज्ञान की बात हो गई। अब गुणों को समझते हैं कि भगवान ने गीता में गुण कहने का तात्पर्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्य गुण होता है जिसे हम विभूति बोलते हैं, और एक सत्व, रज और तम गुण होता है जिसे हम प्रकृति के गुण बोलते हैं। प्रकृति में उपस्थित ये त्रिगुणी माया जो भगवान का है, भगवान से उत्पन्न होने वाला माया है, इसी के भाव से उत्पन्न सत्व भाव, रज भाव, तम भाव। सत्व भाव दैवी शक्ति की प्रचुरता होती है। रज में कामना, राग, द्वेष और कर्म की प्रधानता होती है। इसमें दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति की दोनों मिला के बीच का गुण इसमें वर्तमान रहता है। तम गुण में सिर्फ और सिर्फ आसुरी प्रवृत्ति, या जिसे भगवान ने गीता में आसुरी संपत्ति बोला है, इसमें आलस्य, मोह, निद्रा, प्रणय और जितने भी अज्ञानता से युक्त चीजें होती हैं वो तमो गुणी होती हैं। तो ये प्रकृति के 3 गुण होते हैं और प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मनुष्यों के कार्य होते हैं। मनुष्य इन तीनों गुणों से ओतप्रोत रहता है। कभी सत्व ज्यादा तो रज कम, और कभी रज ज्यादा तो सत्व कम, और कभी रज ज्यादा तो तमो कम, कभी तमो गुण ज्यादा तो रज गुण सत्व गुण कम। मनुष्यों को चाहिए, मनुष्यों को सत्व गुण को अधिक करे या अधिकता करे या अधिकता करने की अभ्यास करे। रजोगुण को जब वो कम करेगा और तमोगुण को कम करेगा तो सत्व गुण स्वतः सिद्ध बढ़ जाएगा। ऐसे ही रजोगुण को बढ़ाने के लिए सत्व गुण और तमोगुण को कम करेगा, रजोगुण बढ़ जाता है। वैसे ही जितने आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तमोगुण में रहते हैं, उनका सत्व गुण और रजोगुण में रुचि
न के बराबर होती, अर्थात उनके सत्व गुण और रजोगुण विलीन होते हैं, लुप्त होते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ तमोगुण रह जाते हैं। भगवान ने यहाँ पे चौथे अध्याय में भी बोला है और बाकी जगह भी बोला है कि मैं प्रकट होता हूँ, लेकिन इन त्रिगुणी माया से परे होके। ये त्रिगुणी माया मेरे में है, लेकिन मैं इनके में नहीं हूँ, अर्थात मैं इनसे निष्प्रभावी रहता हूँ। ये मुझे प्रभावित नहीं करते। ऐसा दिखता है कि मैं तमोगुण रजोगुण से प्रभावित हूँ, लेकिन नहीं हूँ। क्योंकि ये तीनों गुण मेरे से है, मेरा प्राकृतिक कारण है। मैं ही इस माया को रचा बसा हूँ, जिससे सारे जीवात्मा, प्राणी जीव, प्राणी लोक, सभी प्राणी, चाहे चर हो अचर हो, जो इतने भी प्राणी हैं, सभी इस त्रिगुणमयी माया से मोहित रहते हैं और फंसे बसे रहते हैं। और इन्हीं मायाओं की वजह से मैं और मेरा का वो अनुभव करते हैं और इससे मुक्त नहीं हो पाते जब तक वो मेरे में अभिन्नता न कर लें। जब वो अभिन्नता करते हैं, सिर्फ वासुदेव सर्वम हो जाता है। सिर्फ उनको एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि समग्र रूप भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान श्री कृष्ण ही सब जगह हैं, वासुदेव सर्वम है। जब उनको भगवान की लीला, कीर्तन, नाम और जब लगातार नित्य योग युक्त हो जाते हैं, तभी इस गुणमयी माया से, त्रिगुण रूपी माया से परे होके वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान ने ऐसा गीता में कहा। ये त्रिगुणी माया को भगवान ने सत्व, रज एंड तमो गुणी बताया है। इस 7वें अध्याय का जो महात्म्य है, इसमें भगवान ने भक्ति प्रसंग में ही सारी बातों को, सभी चीजों को, जो जो गुणमयी है, जो जो देवतागण हैं, देवतागण के लिए जो देवतागण को से फल प्राप्त करने के लिए जो हम सकाम कर्म करते हैं, उसको बताया। सकाम कर्म पे ध्यान दें। सकाम कर्म वो कर्म है जिसमें हम फल की या कामना की या राग की इच्छा रख के कार्य करते हैं। जैसे किसी देवता का यज्ञ करते हैं, किसी देवता को मनाते हैं, पूजा करते हैं कि हे देव मुझे ये चीज प्रदान करें, मुझे स्वर्ग आदि प्रदान करें, मरने के बाद मुझे इस लोक में रहते हुए मुझे इन कामनाओं की पूर्ति करें। ऐसे भगवान देवताओं को, ऐसे देवताओं को के लिए जो हम पूजा पाठ उपासना करते हैं और उसमें कामना, राग और इच्छा वर्तमान रहती है, ऐसे कर्म को हम सकाम कर्म कहते हैं। तो इस अध्याय में सकाम कर्म का भी वर्णन है, उन देवताओं का भी वर्णन है जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर है, जो भगवान श्री कृष्ण से आदेश लेते हैं, जो भगवान कृष्ण से उपदेश लेते हैं। अतः भगवान इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि सारे देवतागण हमारे अंदर हैं। मैं ही समग्र हूँ, मैं ही वासुदेव सर्वम हूँ। सभी देवता मेरे अंदर हैं और मैं ही उन्हें आपको फल देने के लिए
प्रेरित करता हूँ, लेकिन वो फल अज्ञानता रूप होता है, वो फल नाश रूप होता है। क्योंकि जब वो फल प्राप्त हो जाता है तो कर्म तो पहले ही खत्म हो जाता है, लेकिन फल मिल जाने के बाद फिर से वो मनुष्य जन्म और मरण के चक्र में बंधा रहता है। वो अर्थात फिर से वो जन्म लेता है और मृत्यु के कष्ट को भोगता है। इसीलिए भगवान ने इस गीता के 7वें अध्याय में प्रारंभ में भी गुणों की बाद ये बताया कि देवतागण के सकाम कर्म में लगे हुए पुरुष और मनुष्य देवतागण को ही प्राप्त होते हैं, और मेरे में लगे हुए पुरुष मेरे को प्राप्त होते हैं, अर्थात भक्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं। फिर वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, मेरे पार्षद बन जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने ये बोल के कि सारे देवताओं को मैं ही कहता हूँ कि आप उनको ये जो कामना है उन्हें उनको प्रदान करें। उनकी बुद्धि को मैं उसी देवता में स्थिर कर देता हूँ जिस देवता की वो उपासना करते हैं, और उस देवता से उस फल को प्रदान करवाता हूँ। अर्थात मैं ही सब कुछ हूँ, वासुदेव सर्वम हूँ। मैं ही आदेश देवताओं को भी देता हूँ कि वो अज्ञानी पुरुष, वो सकाम पुरुष, सकाम कर्मी पुरुष, वो नाशवान कर फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को उनकी इच्छा प्रदान करें और उनको उनके सकाम फल को प्रदान करें। वो मेरे आज्ञा से ही ये कर्म करते हैं। अतः मैं समग्र हूँ, हर देवताओं से भी उच्च हूँ। सभी देवताएं मेरे अंदर हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो। जितने भी ब्रह्म हैं, देवतागण हैं, वो सभी जिन्हें हम अधिदेव के नाम से इस अध्याय में संबोधित किया है, वो सभी मेरे अंदर हैं। वही ब्रह्म मेरे अंदर है, वो जीवात्मा, वो कर्म और वो अधिदेव भूत, अधिदेव, अधियज्ञ सब हमारे समग्र रूप हैं। सकाम की इच्छा रखने वाले जितने भी मनुष्य हैं उनके फल को प्रदान करने वाला, भले वो नाशवान फल है, वो जन्म मरण के बंधन से छूटने वाला फल नहीं है, वो जन्म मरण के बंधन को फिर से जागृत करता है। भले वो सकाम हो, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी कामना के अनुसार मैं उनको प्रदान करवाता हूँ उस सापेक्ष, उस अपेक्षित देवताओं के द्वारा। तो भगवान ने इस अध्याय में सब कुछ बता दिया है। जैसे गुणों की चर्चा कर दी है, जैसे देवताओं की चर्चा कर दी है, जैसे भगवान ने परा, अपरा, क्षर, अक्षर सारे प्रकृति से संबंधित सभी गुणों की चर्चा की है। फिर भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान को बताया है, जो और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का समग्र रूप है, जिसकी चर्चा भगवान इस अध्याय में सबका उदाहरण लेते हुए, सबको इंगित करते हुए बताते जा रहे हैं कि सबका महाकारण मैं ही हूँ। चाहे वो जल में रस हो, चाहे सत्व और रज एंड तमोगुण के भाव हो, चाहे शास्त्र युक्त काम में काम वासना हो, चाहे बलवानों का बल हो लेकिन वो आसक्ति रहित और राग रहित बल होना चाहिए, चाहे चंद्र और सूर्य की प्रभा हो, चाहे जितने भी महाकारण हैं, जितने भी करण हैं, जितने भी सोना है, जितने भी मिट्टी है, जितने भी घड़े की मिट्टी है, जितने भी सोना है स्वर्ण की, स्वर्ण आभूषणों की, वो सोना, मिट्टी,
कारण महाकारण मैं ही हूँ, मैं ही समग्र हूँ, सब मेरे से हैं और सब वासुदेव सर्वम के द्वारा ही है, सब वासुदेव सर्वम है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। इस चीज को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। अब इन देवताओं का वर्णन करते करते भगवान ये कहते हैं कि सभी देवगण हम ही से आज्ञा लेते हैं, सभी देवगण के द्वारा प्रदान किए जाने वाले सकाम फल को मेरे ही द्वारा प्रेरित होके वो प्रदान करते हैं। वो नाशवान फल वो अज्ञान से होके करते हैं, लेकिन मैं उन्हें उनके तप से, उनके यज्ञ से, उनके सकाम कर्म से, उनके और भी कई सकाम कार्यों की वजह से मैं उनको प्रदान उस देवता से करवाता हूँ। ये कह के भगवान ने अपने समग्र रूप को वासुदेव सर्वम को बताया है। वासुदेव सर्वम जिसे मैं बार बार वर्णित कर रहा हूँ, ये गीता के 7वें अध्याय के 19वां श्लोक है। उसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इससे और आपको समझ में आएगा कि समग्र और वासुदेव सर्वम क्या कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति श महात्मा सुदुर्लभम, अर्थात ऐसे बहुत जन्मों के अंत में के जन्म में, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्म्य अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान ने यहाँ पे वासुदेव सर्वम बोला है कि ये तत्व से मीन्स जो पुरुष, जो मनुष्य वासुदेव सर्वम जानता है, वो ऐसा नहीं कि वो आराम से जान जाता है, ऐसा नहीं कि वो एक बार में ही जान जाता है, कई जन्म उनको लेने पड़ते हैं वासुदेव सर्वम को तत्व से जानने के लिए। वासुदेव सर्वम का जो भाव है वही तत्व है कि भगवान ही सब कुछ है। इसको अनुभूति करते करते उसको कई जन्म लेने पड़ते हैं, तब उसे ये अनुभूति होती है कि वासुदेव ही सब कुछ है, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। और जो मनुष्य इस चीज को तत्व से अर्थात वासुदेव सर्वम अर्थात वो तत्व जिस तत्व से ये निकलता है कि मैं भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, जो ये जान जाता है यही वो तत्व है कि जिसे उसको जान के उसे कुछ भी जानने के लिए नहीं रहता। यही भगवान कहना चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा समग्र रूप तो मैं कहूँगा जिसमें मेरे सारे स्वरूप आ जाते हैं वासुदेव सर्वम कह के। इस प्रकार और ये भी बोला कि ये जो जान जाता है वो पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। अगर मैं गीता के इसी अध्याय के 3 श्लोक को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला है कि बहुत जन्मों के बाद, बहुत यत्नों के बाद कोई एक पुरुष और इन यत्न युक्त पुरुष में से भी कोई एक मनुष्य मुझे जान पाता है तत्व से। अर्थात ये बहुत प्रयास करने पड़ते हैं कि आप भगवान को तत्व रूप से जानो। उसका प्रयास बहुत सिंपल है,
कुछ नहीं है, सिर्फ हमें भगवान को के समग्र रूप को जानना है, अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान को जानना है। अर्थात भगवान हर रूप में समग्र रूप में ही विराजमान है, चाहे वो सगुण साकार हो या सगुण निराकार हो या निर्गुण निराकार हो या अधिदैव हो या अधिभूत हो। मीन्स ब्रह्मांड में उत्पत्ति सभी जीव या अधियज्ञ अर्थात श्री हरि विष्णु अर्थात अंतर्यामी सभी के हृदय में विराजमान अंतर्यामी श्री हरि विष्णु भी भगवान श्री कृष्ण है। अधिदेव सभी ब्रह्मा से लेके सभी देवतागण भगवान श्री कृष्ण है। अधिभूत इस संसार, ये शरीर और सारे जीव जो उत्पन्न है, जो प्रभव और प्रलय है, जो उत्पत्ति है, वो अधिभूत है, वो भी भगवान ही है। इसके अलावा भगवान कहते हैं सभी जीवात्मा जो सभी जीवों में विराजमान है, जो मेरा अंश है, वो भी मैं हूँ और सभी कर्म मैं हूँ। सभी कर्म में विराजमान कर्म निष्काम कर्म मैं हूँ। तो जो पुरुष ब्रह्मा जीवात्मा, जिसे यहाँ पे अध्यात्म बोला गया है, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, इन सभी को और निर्गुण निराकार रूपों को, इन सभी को एक साथ समझ जाता है, तत्व से जान लेता है कि ये भगवान श्री कृष्ण है, तो वो सब कुछ जान जाता है, अर्थात वो मेरे समग्र रूप को जान जाता है। फिर उसको जानने के लायक कोई भी शेष नहीं रह जाता, सब कुछ जानता है। तो यहाँ पे भगवान ने इस अध्याय में गुणों की चर्चा की, देवताओं से तुलना की और देवताओं से सर्वश्रेष्ठ बताया और देवताओं के द्वारा प्रदत्त जितने भी सकाम फल हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित होके ही उन सकाम पुरुषों को मिलते हैं और फिर वो उस फल को भोग के, कर्म फल को भोग के, और फिर वो जन्म मरण के बंधनों में बंधे रहते हैं और स्वर्ग भी भोगेंगे तो एक समय तक ही स्वर्ग भोगेंगे, जितना जब तक उनका फल शेष रहता है उस देवता के द्वारा प्रदान किया हुआ। जब उनका फल खत्म हो जाता है और उनके कर्म का फल खत्म हो जाता है तो स्वर्ग आदि से फिर वो आके जन्म लेते हैं और मरण को भी प्राप्त करते हैं, फिर जन्म लेते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पे ऐसे सकामी पुरुषों को, मनुष्यों को यहाँ पे अज्ञानी बोला है और उनके फल नाशवान होते हैं, अर्थात एक दिन उनका फल नाश होगा और वो फिर से जन्म मरण के बंधन में बंधे रहेंगे, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। मोक्ष और मुक्ति के लिए मेरे समग्र रूप को जानना पड़ेगा उन्हें, मेरे वासुदेव सर्वम को तत्व से अनुभव करना पड़ेगा कि मैं सभी जगह महाकारण के रूप में विराजमान हूँ, जो मुझे इस महाकारण रूपी हर जगह देख लेगा, समग्र रूप से समझ लेगा, समग्र स्वरूप को अनुभव कर लेगा, वही ज्ञानी है, वही सचमुच विज्ञान को जानने वाला ज्ञानी है, अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान को जानने वाला भक्त है। फिर भगवान ने इसी अध्याय में गुणों की चर्चा करते करते भगवान ने ये बोला कि हम ये चूंकि भक्ति का प्रसंग है तो भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों की वर्णन इसी अध्याय में किया। क्योंकि उन्हें भक्ति प्रसंग में भगवान को समग्र रूप दिखानी है, तो इसमें गुण दिखाया,
परा अपरा शक्ति दिखाया, क्षर अक्षर दिखाया, सभी महाकारण बताया, सभी चीजों का कारण मैं हूँ, उसके बाद सभी देवों से सर्वोपरि बताया। अब भगवान भक्ति प्रसंग के अनुसार अपने 4 भक्तों का वर्णन करते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त इस संसार में मेरे को अभिन्नता से, अनन्य भाव से, भक्ति से भजते हैं। वो 4 प्रकार के भक्त हैं जिनको मैं अति उत्तम भक्त कहता हूँ। पहला अर्थार्थी, दूसरा आर्त, तीसरा जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान ने अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्थार्थी भक्त, जैसे भक्त प्रहलाद का एक अर्थ था, एक पैसा, रुपया और अर्थ से संबंधित तप था। भगवान ने उनके उस तप को फल रूप में उनको कई सालों तक राज्य भोगने का आशीर्वाद दिया। अर्थात भगवान अर्थ चाहने वाले को भी अर्थ प्रदान करते हैं। तो जो अर्थ चाहने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास, अर्थात गरीबी दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं, ऐसे भक्त हमारे अर्थार्थी भक्त कहते हैं। वो भी हमें भक्त रूप में स्वीकार है। फिर भगवान ने दूसरे भक्त आर्त के रूप में बताया, जिसके द्वारा भगवान ये कहते हैं कि जितने दुखी पुरुष हैं, मनुष्य हैं और इस संसार में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, वो मनुष्य, वो दुखी हैं, वो अपने दुख को, दर्द को, कष्ट को हरने के लिए मेरे पास आते हैं, हराने के लिए आते हैं कि भगवान कृपया करके आप मेरे इस दुख को हरें, मुझे दुख से रहित करें। ऐसे भक्त को आर्त भक्त कहते हैं। ये भक्त भी हमें प्रिय हैं और ये भक्त का मैं दुख हरता हूँ जब वो अनन्य भक्ति से सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देते हैं। भगवान बस आप ही सब कुछ हो, आप ही वासुदेव सर्वम हो, आप ही समग्र हो, सभी साधना के रूप, चाहे सभी साधना आप में है प्रभु, आपके समग्र रूप में है। जब उन्हें ये विश्वास हो करके अभिन्नता से मेरे नाम जप, मेरे लीलाओं को, मेरे कीर्तन को मेरे शरणागति हो जाते हैं और मेरे को सब कुछ अवलंबन करके मुझे ही सिर्फ मुझे भजते हैं। ऐसे भक्त को जो आर्त के रूप में भी आएंगे, जो दुख को हरवाने के रूप में आएंगे, दुख को हरने के रूप में आएंगे कि भगवान मेरे दुख को हरो, ऐसे आर्त को भी मैं उनके दुख को हर के उनको मैं खुशी और भगवान में अभिन्नता लाता हूँ। फिर चौथा, मेरे जो भक्त हैं वो भी मुझे प्रेमी हैं, उनको भी मैं मानता हूँ, वो जिज्ञासु हैं। वो सिर्फ जानने के लिए आते हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान कौन है, भगवान की भक्ति क्या है, भगवान से अभिन्नता क्या है, भगवान वासुदेव कौन है। वो जिज्ञासा रूप आते हैं। फिर जिज्ञासा करते 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 जब उनके में भक्ति आती है, अभिन्नता आती है, समर्पण की भावना आती है और जब वो पूरी तरह मेरे से अर्पित हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं और मेरे को पूरी तरह अपने को न्यौछावर कर देते हैं कि बस भगवान जो हो आप ही हो, मैं आपके शरण में आया हूँ, अब आप मेरे इस जिज्ञासा को पूर्ण करें प्रभु। मैं आपको जानना चाहता हूँ और मैं आपको भक्ति के रूप में जानना चाहता हूँ। सिर्फ आप हो, आपका मैं पूजा कर रहा हूँ, लीला कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ही भगवान आपको जप कर रहा हूँ और सभी जप कर रहे हैं, लेकिन मैं से भगवान को अपना मान के, अभिन्नता से मान के, शरणागति हो के मैं आया हूँ। कृपया करके आपको मैं जान सकूं, आपकी मैं भक्ति कर सकूं, आपको मैं पूजा कर
सकूं, उपासना कर सकूं, ये मैं आपको कर सकूं भगवान, ये तो वो मेरे भक्त जिज्ञासु भक्त होते हैं, वो भी मुझे प्रिय हैं। अंत का चौथा भक्त ज्ञानी भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं। उन्हें वो आते ही हैं प्रेम लेके, वो अनन्य भक्ति ही लेके आते हैं। उनको मालूम है कि भगवान ही सब कुछ है, वासुदेव ही सर्वम है, सब कुछ है, भगवान ही है सब कुछ। उन्हें समग्र रूप की ज्ञान होती है। वो अपने साधना को आरंभ करते हैं, लेकिन अंत में साधना को भी भूल के उस साधना को भी मुझे अर्पित कर देते हैं। बस भगवान ही सब कुछ है, भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं, हमेशा भगवान के लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं, जप नाम करते रहते हैं, कीर्तन रहते हैं। उनको भगवान के सिवा कुछ भी नहीं एहसास होता। ऐसे प्रेमी भक्त मुझे इन चारों भक्तों में से सर्वप्रिय है। भगवान ने अब यहाँ पे चारों भक्तों को में से सर्वप्रिय भक्त ज्ञानी भक्त को बता रहे हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, जो मुझे अभिन्न भाव से, अभिन्नता से, हमेशा प्रेम में रह के सब कुछ मेरे पे सरलता से, निर्मलता होके सब कुछ अर्पण कर देते हैं और मुझे मेरे परायण होके हमेशा भजन कीर्तन करते रहते हैं। ये ज्ञानी पुरुष हमें सर्वप्रिय हैं। फिर भगवान ने इसी अध्याय के आगे के श्लोक में बोला कि ऐसे भक्त मुझे मैं ही हूँ और वो भक्त मेरे ही हैं। अर्थात उस भक्त को इतना महत्व देके कहते हैं कि वो भक्त में मैं हूँ और वो भक्त मेरे में है। अर्थात वो भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है और मैं उस भक्त को प्राप्त कर लेता हूँ। तो भगवान ने चूंकि भक्ति का प्रसंग होने की वजह से भगवान ने यहाँ पे ज्ञानी चौथे भक्त को, ज्ञानी भक्त को, प्रेमी भक्त को सर्वोपरि भक्त बोला है। तो इस तरीके से भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों का भी इसमें वर्णन किया है गुणों सहित। भगवान के गुण, एक गुण भगवान के और होते हैं जिसको दिव्य गुण बोलते हैं। दिव्य गुण भगवान के ऐश्वर्य युक्त, सौंदर्य युक्त, मधुर्य युक्त, औदार्य, ये ऐसे 4-5 विभूतियों से युक्त, ऐसे महान वैभव युक्त गुण, जिसमें ऐश्वर्य हो, सौंदर्य हो, जिसमें औदार्य हो, ये सारे गुण भगवान के दिव्य गुण हैं। ये भगवान के सगुण साकार रूप में ही दर्शन होते हैं। तो हमें इस भगवान के सगुण साकार रूपी दिव्य गुणों और त्रिगुणों को अलग अलग भिन्न भिन्न समझना चाहिए। त्रिगुण प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण हैं जो भगवान की माया है, और ये दिव्य गुण भगवान के सगुण साकार रूप के दिव्य गुण है, जिसे हम ध्यान करके, आधार मान के, जिसे हम देख के, जिसे हम प्रकट रूप से जान के कि भगवान इन्हीं गुणों में प्रकट हैं, इसी गुणों के प्रकट होने की वजह से हम सगुण साकार रूप से या एक आधार मान के भगवान को भजते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। ये भक्ति योग की सबसे महत्वपूर्ण दिव्य गुण है, जिसके द्वारा हम भगवान के भक्ति योग में स्थित सगुण साकार रूप को भजते हैं, जो हमारे समग्र रूप का एक अंग है। अतः हम कभी भी भ्रमित न हो कि ये 2 गुण कैसे हैं। एक भगवान का निर्गुण है, जिसमें भगवान के अंदर गुण रहित हैं, अर्थात उनमें त्रिगुण नहीं है। वो त्रिगुण उनसे उत्पन्न जरूर हुआ है, बट भगवान के अंदर वो तीनों गुण सत्व रज तम नहीं है। और एक गुण है जिसे हम दिव्य अलौकिक गुण कहते हैं, जो भगवान का सौंदर्य है,
भगवान का औदार्य है, भगवान का माधुर्य है, भगवान का वैभव है, भगवान का प्रकट रूप साकार रूप है, वो गुण है। तो ये इसमें भिन्नता से देखनी चाहिए कि दो गुण होते हैं, दिव्य गुण एंड प्रकृति मोह माया से उत्पन्न त्रिगुण सत्व तम रजत। तो इस अध्याय का महात्म्य में भगवान ने अपने उन सभी चीजों का भक्ति के प्रसंग में वर्णन किया है कि मैं ही वासुदेव सर्वम हूँ, अर्थात मैं ही वासुदेव सब कुछ हूँ, मैं ही वासुदेव समग्र हूँ, सारे महाकारण करण सभी जीव सब कुछ मेरे में ही है, समग्र रूप में है, मैं ही विज्ञान सहित ज्ञान हूँ, समग्र रूप हूँ, मैं ही वासुदेव सर्वम हूँ। तो यहाँ पे फिर एक बार सिद्ध होता है कि भगवान वासुदेव सर्वम, जिसे हम कई जन्मों के बाद प्राप्त करते हैं, और ये इसको तत्व से जानना बहुत दुर्लभ है। इस दुर्लभ रूपी वासुदेव सर्वम के तत्व को जो मनुष्य इस जन्म में जान लेता है, उसके लिए कोई भी जानना शेष नहीं रहता। वो समग्र रूप को जान गया, वो भगवान को सब कुछ जान गया। और समग्र रूप, इसको ध्यान दें कि समग्र रूप सिर्फ भगवान के भक्ति योग से ही प्राप्त होगा, निर्गुण निराकार से नहीं प्राप्त होगा। निर्गुण निराकार का साध्य भी भगवान श्री कृष्ण है, और सगुण साकार रूप का साध्य भी भगवान कृष्ण है। अर्थात ज्ञानियों का, कर्म योगियों का जो लक्ष्य है, ध्येय है, वो भी भगवान कृष्ण है, और भक्ति योग का जो लक्ष्य है, ध्येय है, वो भी भगवान कृष्ण है। थोड़ा सा फर्क है, भक्ति योग में हम दर्शन भी कर लेते हैं दिव्य गुणों सहित प्रकट रूप भगवान श्री कृष्ण का, ज्ञान और कर्म में हम दर्शन नहीं कर पाते। ज्ञान के थ्रू हम जानते हैं, कर्म के थ्रू भी हम भगवान को जान के अभिन्न हो जाते हैं। इन दोनों का परिणाम मोक्ष है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग में हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, और भगवान को दर्शन भी करते हैं। अर्थात तीनों रूप हमारे भक्ति योग में है, और इसी तीनों रूप के होने की वजह से हम भक्ति योग के द्वारा समग्र रूप को, स्वरूप को, भगवान को जानने के लिए हम काबिल होते हैं भक्ति योग में। और तभी हम जान पाते हैं उस तत्व को जिस तत्व से हम कहते हैं वासुदेव सर्वम, अर्थात भगवान ही सब कुछ है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, उनके सिवा कुछ नहीं है। और यही विज्ञान सहित ज्ञान है। इसी को भगवान ने इस अध्याय में, 7वें अध्याय में, जिसको भगवान श्री शिव ने माँ पार्वती को बताया कि इस अध्याय का महात्म्य बहुत ज्यादा है, पितृपक्ष में, श्राद्ध के महीने में सुनने का और पढ़ने का। उसका यही कारण है कि इसमें भगवान ने भक्ति योग के द्वारा समग्र रूप की चर्चा की है, और ज्ञान विज्ञान की चर्चा की है, और गुणों की, त्रिगुणों की, प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणों की चर्चा की है। इसमें दिव्य गुणों की भी चर्चा की है, जो भगवान के सगुण साकार रूप में दर्शन होते हैं। इसमें उन देवताओं की भी चर्चा की है जिनके द्वारा सकाम कर्मियों को फल प्राप्ति होती है, और कुछ समय बाद फल भोगने के बाद वो फिर से संसार में जन्म लेते हैं, और फिर से कर्म और बंधन से
कर्म के बंधनों से बंध जाते हैं। भगवान ने उनको भी अपने अंतर्गत बताया कि ऐसे देवतागण मेरे से ही आज्ञा लेते हैं और उनके भक्त उनके द्वारा सकाम कर्म के ज्ञान को, उनके सकाम कर्म के फलों को मैं ही उन देवताओं से प्रदान करवाता हूँ। फिर भगवान ने अपने भक्त, 4 प्रकार के भक्त की चर्चा की इस 7वें अध्याय में। उसके बाद भगवान ने बताया कि ऐसे ज्ञानी जो प्रेम युक्त हैं, जो अर्पण किए हुए हैं, जो मेरे में पूरी तरह विश्वास करके, श्रद्धा करके, द्वेष रहित होके मुझे अर्पित कर रखे हैं, मेरे परायण हो गए हैं, अर्थात मेरे को पूरी तरह अवलंबन कर लिया है उन्होंने, पूरी तरह मेरे को ही आधार समझते हैं। जैसे हम पृथ्वी पे रहते हैं तो आधार पृथ्वी का है, अवलंबन जैसे हाथ में चोट लग जाने पे हम हाथ को गले के सहारे लटका लेते हैं तो हाथ अवलंबित हो गया गले से, अर्थात गला ही सहारा है उस हाथ का। वैसे ही हम भगवान के पूरी तरह शरणागति हो जाते हैं तो सभी कुछ अवलंबित हो जाते हैं। जब भगवान के अवलंबित होते हैं तभी हमें समग्र रूप के भगवान का ज्ञान होता है। अंत में भगवान ने इस अध्याय में कर्म योग का, ज्ञान योग का और भक्ति योग का 3 श्लोकों में वर्णन किया है। ये भी भगवान ने इसी अध्याय में वर्णन कर दिया है, इसलिए 7वें अध्याय का महात्म्य है, ऐसा शिव जी कहते हैं। और वो श्लोक जिसमें भगवान ने सबसे पहले कर्म योग को वर्णन किया है वो है, मैं उसकी चर्चा करता हूँ। श्लोक 28, उसमें भगवान ने, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का श्लोक बताते हैं, उसके बाद ज्ञान योग का श्लोक बताएंगे, उसके बाद भगवान भक्ति योग का श्लोक बताएंगे। तो कर्म योग का श्लोक में ये त्वन्तमतं पापम जनानम पुण्य कर्म प्रणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताम भजन्ते माम दृढ़व्रता, अर्थात व्याख्या है, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया हो वे राग और द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त और दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। यहाँ पे कर्म योग अर्थात निष्काम भाव से जो अपने कर्म को करते हैं और जिनका आचरण पाप आचरण में से पाप नष्ट हो गया है, अर्थात जिनके अंतःकरण से पाप नष्ट हो गया है। वो कैसे? जब वो निष्काम भाव से कर्म करता है, समझते हैं इसे, जब वो निष्काम भाव से कर्म करता है तो वो सारे कर्म को भगवान को अर्पित करके आगे बढ़ जाता है, फल की इच्छा नहीं रखता। और जब वो फल की इच्छा नहीं करता तो सभी कार्य उसके संसार के सेवा में युक्त होते हैं। वो सारे कार्य को संसार की सेवा समझ के करता है, अर्थात उसको फल की कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी आसक्ति नहीं, इसलिए वो निष्काम कहलाता है, निष्काम भाव का कर्म कहलाता है। अतः जब वो निष्काम भाव से कर्म करेगा और संसार से प्राप्त सभी वस्तुओं को संसार के सेवा में लगा देगा तो वो निष्काम भावी हो जाएगा। और जब उसके पास सारे वस्तु संसार को लगने के लिए ही रह जाएंगे तो उसमें वस्तुओं में उपस्थित राग खत्म हो जाएगा, राग नष्ट हो जाएगा। फिर जब राग नहीं रहेगा तो उसके न प्राप्त होने से द्वेष जो उत्पन्न होता है वो भी नहीं रहेगा, तो वो उसका अंतःकरण, उसका आचरण शुद्ध हो जाएगा।